It was my father who was against the gender constraints of my time. He enabled me to appreciate that a woman is not a lesser creature. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया की पहली बल्कि नौजवान तरीन खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। वो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची के कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी और मरी में कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की। सिर्फ 16 साल की उम्र में ओ लेवल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज हार्वर्ड में 1959 में दाखिला लिया। 1971 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ पाक भारत जंग के दौरान होने वाली सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत की। बाद अज़ां 1972 में उन्होंने शिमला में पाकिस्तान के मकबूजा इलाके की वापसी और 90,000 से जायद जंगी कैदियों के मामले पर होने वाले मज़ाकरात में अपने वालिद के हमरा शिरकत की। उन्होंने 1973 में कंपैरेटिव गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन मुकम्मल की और इसी साल उन्होंने ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया, जहां उन्होंने सियासत, फ़लसफ़ा और मईशत की तालीम हासिल की। ऑक्सफोर्ड में हुसूल तालीम के दौरान वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की पहली एशियाई खातून सदर भी मुंतखब हुई। 1974 में लाहौर में मुनक्कद होने वाली पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने वालिद के हमरा शिरकत की। ऑक्सफोर्ड से अपनी अंडर ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने वहीं मास्टर की तालीम जारी रखी। 1977 में अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो फाइनेंस ऑफिस में काम करने की ख्वाहिश लेकर पाकिस्तान में वापस आई। एक माह बाद जुलाई 1977 में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत को मार्शाला लगाकर मौजूल कर दिया। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद 1977 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुंतखब किया गया। उन्हें आमराना दौर में बार बार सिर्फ इसलिए कैद किया गया कि वो अपने वालिद की कैद से आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही थी। 1978 में उन्होंने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की आखिरी किताब एम असैसिनेटेड शाया करवाई, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामात की हकीकत बयान की। I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. Said this is goodbye until the final meeting, and those were the last words he spoke to either my mother or myself. अप्रैल 1979 को शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। अपने वालिद की शहादत पर उन्हें 6 माह की कैद के बाद रिहा किया गया, मगर फौरन ही 6 माह के लिए उन्हें नजरबंद कर लिया गया। They turned our home into prison, where nobody could enter, where nobody could go out. When you're in detention, it's not the physical aspect which matters, it's the mental. It's having somebody to communicate with. जिसके बाद अप्रैल 1980 में उन्हें मुकम्मल तौर पर रिहा कर दिया गया। फरवरी 1981 तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ज्यादातर सियासी जमातों को जमहूरियत की बहाली की तहरीक के लिए मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद किया। आमराना हुकूमत ने मार्च 1981 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके कराची जेल मुंतकिल किया। उसके बाद सखर जेल और दोबारा कराची जेल में कैद कर दिया गया। उन्होंने अपनी कैद का ज्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारा। दिसंबर 1981 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक बार फिर नजरबंद किया गया।
जहां वो जनवरी 1984 तक रही। We have not left Pakistan. We have not come out as political refugees or sought political asylum. We are Pakistanis and we'll go back to Pakistan. That's our homeland. That's where we live and that's where we'll die. जलावतनी के दौरान उन्होंने दूसरे जलावतन हामियों को जमा किया और पार्टी के मामलात को लंदन से चलाने का आगाज किया। उन्होंने स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन पार्लियामेंट से भी खिताब किया और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए एक मजबूत मौक़िफ़ दिया। जुलाई 1985 में उनके छोटे भाई शाहनवाज भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तकरीबन एक माह बाद शहीद शाहनवाज भुट्टो की जस्त खाकी को अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत दी गई। उनकी वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार करके दोबारा जलावतन कर दिया गया। दिसंबर 1985 को जब मार्शल लॉ उठाया गया तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वतन वापसी की तैयारी शुरू की। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अप्रैल 1986 में लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद ने उनका शाहाना इस्तकबाल किया। एमआरडी में दोबारा फाल किरदार अदा करते हुए उन्होंने 14 अगस्त 1986 में उन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए निकाली जाने वाली रैली में भी शिरकत की। रैली के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके उन्हें लांढी जेल में भेज दिया गया। उन्होंने अपनी रिहाई के बाद आमरीत के खिलाफ जमहूरी मुहिम का आगाज किया। वो दिसंबर 1987 में सदर आसिफ अली जरदारी के साथ रिश्ताए अज़दवाज में मुंसलिक हुई। वो जल्द ही अपने पहले बच्चे बिलावल के साथ हामला हो गई। ज़ियाउल हक ने मई 1988 में अपनी हुकूमत तहलील करने का फैसला किया और नवंबर 1988 में उस वक्त आम इंतखाब के इनकाद का ऐलान किया जब बिलावल भुट्टो जरदारी की विलादत मुतवक्का थी। ताहम ज़िया 1998 के आम इंतखाबात से कबल अगस्त में एक तैयारे हादसे में मारा गया। इस साल के 21 सितंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को जन्म दिया। उन्होंने उन जमातों के खिलाफ एक आज़ाद और तरक्की पसंद जदोजहद का आगाज किया जो दावे करते थे कि औरत मुल्क की सरबराह नहीं बन सकती। इलेक्शन में धांधली के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 93 निशस्तों पर कामयाबी हासिल की। People of Pakistan have elected the Pakistan People's Party with the largest single majority in the entire country. 2 दिसंबर 1988 को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बतौर वज़ीर आज़म ने हलफ उठाकर न सिर्फ इस्लामी दुनिया की पहली खातून बल्कि दुनिया की नौजवान वज़ीर आज़म भी बनी। मैं बेनज़ीर भुट्टो सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने ज़िया दौर में कैद किए गए सियासी कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया। तलबा और तिजारती यूनियंस पर आयद पाबंदी का खात्मा किया। उन्होंने पाकिस्तान में काम करने वाली एनजीओज पर आयद करदा पाबंदियां भी कम की। 1989 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कॉमनवेल्थ इजलास में शिरकत की और पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स की रुकनियत बहाल करवाई। उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के गैर मुल्की ताल्लुकात भी बेहतर हुए। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने चौथी और अपनी पहली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इजलास की मेजबानी की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यूएस नेशनल कांग्रेस से खिताब भी किया। There was no revenge for them and for dictators across the world
Democracy is the greatest revenge. ملک بدترین صورتحال میں ملنے کے باوجود ان کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان دنیا میں 10 تیز ترین ابھرتے ہوئے ممالک میں شامل ہو گیا۔ It's a mandate for freedom, for dignity, for equality, for hope, for entering the 21st century with technology and science. انہوں نے پاکستان پروجیکٹ، سائبر 2 پروجیکٹ، غوری PAC پروجیکٹ اور شاہین ایرو اسپیس پروگرام کا آغاز کیا۔ بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ صرف 1.5 سال کے عرصے میں ان کی حکومت غیر جمہوری طور پر برطرف کر دی گئی۔ دوسرا دور حکومت 1993 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں 19 اکتوبر 1993 کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ ان کی حکومت نے پاکستان کی پہلی توانائی کی پالیسی متعارف کروائی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے صحت، تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے پر ترجیح دی۔ My father would tell me, look at the way these people sweat in the heat and in the sun in the fields. It is because of their sweat. And you have a debt to these people. You've got to come back and pay that debt by serving your people. یہ انہی کی حکومت تھی جس نے وزارت امور خواتین متعارف کروائی گئی۔ خواتین کو اقتصادی طور پر مضبوط کرنے کے لیے پہلا وومن بینک بنایا گیا۔ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ویمن پولیس اسٹیشن متعارف کروائی گئی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں پاکستان کی پہلی خاتون جج کو بھی مقرر کیا۔ اپنے دوسری مدت میں لیڈی ہیلتھ پروگرام متعارف کروایا۔ یہ پروگرام دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ان کی حکومت نے پاکستان کا سب سے بڑا فیملی پلاننگ پروگرام بھی دیا۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہی تھی جس نے ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے مہم چلائی اور صحت کی اہمیت پر زور دیا۔ میں نے آرڈر کی کہ پولیو کیمپین پورے پاکستان میں شروع ہو جائے تاکہ غریبوں کے بچوں کو بھی پولیو کے قطرے ملے، کیونکہ آپ کے بچوں سے میں اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی میں اپنے بچوں سے کرتی ہوں۔ ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں لازوال ترقی کی۔ 14 اضافی شہروں کو ٹیلی فون کے ذریعے آپس میں منسلک کیا گیا اور تقریباً 1 لاکھ نئے ٹیلی فون کنیکشن دیے گئے۔ 1 سال کے دوران 10 نئے تیل کے کنویں دریافت کیے گئے، جس کے نتیجے میں تیل اور گیس کی پیداوار میں 22% تک اضافہ ہوا۔ معلومات کی فراہمی کے بارے میں دوہرے معیار کو ختم کیا اور نجی چینلوں کو لائسنس دینا شروع کیا۔ بطور وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور حکومت ایک سنہری دور تھا۔ اپنی زندگی کو لاحق خطرات اور سیاسی دشواریوں کی وجہ سے انہیں جلا وطنی اختیار کرنی پڑی۔ ایک اور مارشالہ کے بعد انہوں نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ARD کے نام سے ایک نیا اتحاد قائم کیا، جہاں دونوں سیاسی جماعتوں نے جمہوری اقتدار کو اپنا عزم بنایا۔ انہوں نے مشرف کو بھی وردی چھوڑنے پر بھی مجبور کیا۔ Pakistan People's Party has been struggling to take military out of politics, and the fact that General Musharraf wears a uniform blurs the distinction between civilian and democratic rule. ان کی جان کو سنگین خطرے کے باوجود واپس پاکستان آئی۔ I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky
I feel so emotionally overwhelmed, and I hope that I can live up to the great expectations which people here have. And I feel so proud of the people of Pakistan. I feel so very proud of them. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाहिद पाकिस्तानी बहादुर लीडर थी जो तालिबान को पाकिस्तान से ख़त्म कर सकती थी। कारसाज में 2 धमाकों के जद में आकर 200 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। हमारे हाथ में कोई असला नहीं है, हमारे हाथ में खाली हमारा नजरिया है। हमारे दुश्मन बुज़दिल हैं, वो अवामी मैदान में आकर के अवाम की अदालत में हमारा सामना नहीं कर सकते। वो रात के अंधेरे में चोरों जैसे आते हैं। इससे बड़ी बुज़दिली क्या हो सकती है कि आप रात के अंधेरे में आए। सिक्योरिटी खदशात की आगाही के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आम इंतखाबात 2008 की मुहिम चलाई। जालिमों को कहना चाहती हूँ, मैं आज के यजीदों को कहना चाहती हूँ कि जब आप कब्र में जाएंगे तो आप अपनी दौलत को वहां नहीं ले जा सकेंगे, आप खाली अच्छा नाम ले जा सकते हैं। और आज भी 2 रास्ते हैं, हर एक को इंतखाब करना पड़ेगा कि कौन से रास्ते पर चलेंगे, जालिम के हुक्म के रास्ते पर या अवाम के रास्ते पर। उन्होंने दहशतगर्दी और अस्करियत पसंद से पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए जालिमाना कुव्वतों के खिलाफ हमेशा जमहूरियत का परचम बुलंद किया। It just seemed to me as I looked out and just saw a sea of humanity that to fight for the truth is important, because the day does come when you see the response to your struggle.